और वाइटनर सूंघने वाले बच्चे की जो एज है वो और भी कम है। जो आपका ड्राई नशा जो है ब्राउन शुगर लेने वाले से, उससे भी और कम एज है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे होते हैं, बोले 6 क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के बच्चे होते हैं। और ये वाइटनर बहुत आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। शराबबंदी के बाद बिहार में अब सूखा नशा समाज के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। किशोर और युवा पीढ़ी तेजी से चीलम, स्मैक, ब्राउन शुगर, नशीली गोलियां, सुई और कप सिरप जैसी खतरनाक लतों में फंस रहे हैं। शहर के चौक चौराहों से लेकर स्कूल, कॉलेज और गांव गली तक नशे का अवैध कारोबार फैल चुका है। समस्तीपुर टाउन मीडिया की पड़ताल में शहर के मगरदही मोहल्ले, काशीपुर, मोहनपुर, जुतवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान, पटेल मैदान सहित कई इलाकों में इंजेक्शन, निडल और कप सिरप की खाली बोतलें मिली, जो इस बात का सबूत है कि नशा युवाओं के बीच तेजी से पैर पसार रहा है। बाईपास, बांध किनारे, चाय पान दुकानों, बस स्टैंड और स्टेशन रोड जैसे स्थान नशे की सप्लाई के अड्डे बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, नशे की लत न सिर्फ युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है, बल्कि अपराध भी बढ़ा रही है। वर्ष 2023 में अंगारघाट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 युवक नशे के आदी पाए गए थे। जिले में चेन स्नैचिंग, मोबाइल छिनतई और वाहन चोरी जैसे घटनाओं में भी नशे की लत बड़ी वजह बनकर सामने आई है। पुलिस ने पूर्व में एंटी नारकोटिक्स सेल बनाकर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अधिकारियों के तबादले के बाद ये अभियान धीमा पड़ गया। शहरवासी मांग कर रहे हैं, नशे के इस कारोबार पर सख्त कार्रवाई हो और युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसको लेकर सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर S.A. आलम का कहना है, शराबबंदी के बाद सूखे नशे का दायरा बढ़ा है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया, वाइटनर, सुलेशन और इंजेक्शन जैसे नशे युवाओं की सेहत और जान दोनों के लिए घातक है। डॉक्टर आलम ने सुझाव दिया कि नशे को शुरुआत में ही रोकना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये लत धीरे धीरे अपराध और मौत तक ले जाती है। देखिए, ये सूखा नशा जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली ये मेनली जो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं, वो ब्राउन शुगर होता है सूखा नशा। और ब्राउन शुगर एक नशा का कैटेगरी है, ओपियाइड बोलते हैं उसको, ओपियाइड के कैटेगरी में आता है ब्राउन शुगर मेनली। और इसमें मेनली जो इन्वॉल्व हैं लेने वाले, वो युवा हैं। युवा में जो मेरे पास आते हैं वो करीब 15 साल से लेके 25 साल के लोग ज़्यादा रहते हैं। और इसमें वो जो सूखा नशा है वो फॉइल पे लेते हैं, ये लेने का एक उनका है। और दूसरे, अब जो लोग ज़्यादा दिन से ले रहे हैं, जो बच्चे ज़्यादा दिन से ले रहे हैं, वो नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं इस नशा के फॉर्म में। तो वो क्या करते हैं, वो अब उसमें वेन में भी लेने लगे हैं। और वेन में लेने से क्या हो रहा है कि उनको डोज पता नहीं चलता है कि कितना डोज लेना है, नहीं लेना है। तो उससे बहुत सारे कैजुअल्टी, डेथ भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि रिपोर्टेड हो रहे हैं। और सूखा नशा से आप जो बात कर रहे हैं आप, नुकसान का जो मेन बोल रहे हैं, नुकसान इसमें जो मेन जो शारीरिक नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसको ब्रेन पे। जो ब्रेन, जो मेंटल हेल्थ है, सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट करता है इससे। इसमें मुख्यतः क्या होगा, नींद की कमी होगी, उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है, इसमें बच्चों का अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एकाग्रता कम हो जाती है, और जो पढ़ाई लिखाई है, जो प्रोडक्टिव काम सब है, उनसे ध्यान भटक जाता है इनका। और शारीरिक जो है, शारीरिक में जो आते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें ये होता है कि जो सूखा नशा को वेन के थ्रू ले रहे हैं, उसमें HIV और हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, इसके केसेस आ रहे हैं। समस्तीपुर में अमूमन कितने केस आपके पास आते हैं इसके सूखा नशा के? सूखा नशा के यहाँ पर तो 3, 4, 5 केसेस ऐसे आते हैं हफ्ते में। मान के चलिए कि 20-25 केस तो आ ही जाते होंगे। जो आपने बताया वो जो सूखा नशा, ब्राउन शुगर, उसके अलावा और भी किस तरह के ड्रग्स युवा ले रहे हैं या किस तरह की शिकायतें हैं? देखिए, युवा के अंदर जो है सो मेनली ये सूखा नशा ही है। सूखा नशा का लेने का फॉर्म है, जैसे आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं कि एविल इंजेक्शन आता है, वो एविल इंजेक्शन को गर्म करके उसमें सूखा नशा घोल के फिर उसको नस में लेते हैं, एक ये है। और जो बच्चे इसको मतलब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, महंगा आता है ये, तो वो लोग अब गांजा भांग की तरफ भी जा रहे हैं, उसको भी लेते हैं। लेकिन एक बार सूखा नशा का जब जिनको आदत लग जाती है बच्चों को,
तो वो मेनली सूखा नशा ही लेना चाहते हैं। जब नहीं मिलेगा बीच में तब दूसरे नशा की तरफ वो जाते हैं। और इसमें सिर्फ जैसे आपका सवाल था कि क्या शारीरिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान तो जैसे मैंने बताया वो होता ही है, जो मुख्यतः जो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है। इसके अलावा इसका जैसे एजुकेशन है वो अफेक्टेड होता है, सामाजिक लाइफ भी अफेक्टेड होता है। वो देखिएगा एकदम अलग थलग रहने लगते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, घर में भी अलग थलग रहेंगे, घर वालों से, फैमिली मेम्बर से भी इंटरेक्शन कम हो जाता है उनका। 3-4 अपना उनका दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ नशा लेते हैं, वो उन्हीं के साथ मिलजुल के रहते हैं, पूरा एकदम कट ऑफ हो जाते हैं सोसाइटी से ये लोग। तो उनके अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे आप, कैसे उनको अवेयर किया जाए? एक अवेयरनेस की जिम्मेदारी सब लोगों पे है, डॉक्टर पे है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, उन पे हैं, उनको अवेयरनेस करना है। आप लोग का तो बहुत बड़ा रोल है, जर्नलिस्ट हैं आप लोग, तो आप लोग भी अवेयरनेस के लिए, उसके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या होता है, मेनली यही बताना होता है कि ये जो नशा है इससे क्या नुकसान होता है, और इसका अगर किसी को आदत लग गया है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हो जाता है, बच्चे रिकवर कर जाते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए लोगों को। और एक चीज़ ट्रीटमेंट के, जो ट्रीटमेंट का इसमें जो है, इस आपके माध्यम से मैं जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको एक ये मैसेज मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में ना एक बहुत बड़ा रोल होता है OST का, जो सबसे बेस्ट एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, उसको OST बोलते हैं, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, OST। तो उसमें जो मेन ड्रग यूज़ किया जाता है वो बुप्रेनोर्फिन यूज़ किया जाता है, और बुप्रेनोर्फिन की जो उपलब्धता है वो आसानी से नहीं है, हमारे क्लिनिक पे भी नहीं है और सदर अस्पताल में भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए है, नशा के लिए जो नशा मुक्ति के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीम है, जो लीगल टीम है, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि OST सेंटर अपने यहाँ होनी चाहिए, सदर अस्पताल में हो या कहीं पे भी हो, OST सेंटर होना चाहिए, ताकि इसमें जो नशे में लड़के हैं उनका सही से इलाज किया जा सकते। अच्छा, ये जो सूखा नशा देखिए बच्चे जो है जैसे सोल्यूशन भी पी लेते हैं, उसके बाद जो कोरेक्स सिरप जो है तो उस तरह के सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो वाइटनर लेते हैं, तो इसे मतलब इंटरनली शरीर के किन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्या कुछ परेशानी? डिपेंड करता है कि आप कौन सा नशा ले रहे हैं। जैसे अगर ब्राउन शुगर ले रहा है तो ब्राउन शुगर मैंने कहा मेनली वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। अब ब्रेन में जितना भी जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा जो नशा जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे कोरेक्स बता रहे हैं ना, कोरेक्स में भी जो ओपियोइड का ही एक कंपोनेंट है, कोरेक्स जो जिसको बोलते हैं, और ओपियोइड एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसी में ये ब्राउन शुगर भी आते हैं, वो कोरेक्स भी आते हैं। तो दोनों चीज़ करीब करीब शरीर के एक ही हिस्सा को अफेक्टेड करेगा। एक आप वाइटनर जो बता रहे हैं ना, वाइटनर से मेनली जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, लंग्स का सिस्टम है, वो अफेक्टेड होता है ज़्यादा ये वाइटनर लेने से, जो सूंघते हैं बच्चे। और वाइटनर सूंघने वाले बच्चे की जो एज है वो और भी कम है, जो आपका ड्राई नशा जो है ब्राउन शुगर लेने वाले से, उससे भी और कम एज है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे होते हैं, 6 क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के बच्चे होते हैं। और ये वाइटनर बहुत आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। ब्राउन शुगर के लिए तो उनको पैसे चाहिए, ये चीज़ तो मिल जाती है आसानी से। तो ये सब बच्चे इस नशा की तरफ जाते हैं, और ये थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो फिर वाइट जो आप ड्राई बोलते हैं उसकी तरफ जाते हैं, बुप्रेनोर्फिन इसके तरफ, ब्राउन शुगर वगैरह की तरफ जाते हैं फिर।